करने की आवश्यकता है। जब यह तय किया गया कि इस पर निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है तो कैसे किया जाए, तो एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया भारत रक्षा मंच, और इसके प्रथम राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व आदरणीय सूर्यकांत केलकर जी को दिया गया। सूर्यकांत केलकर जी के अथक प्रयासों से पूरे देश में अंडमान निकोबार से लेकर लद्दाख तक, कश्मीर तो है ही, लद्दाख तक और इधर त्रिपुरा तक सभी जगह आज भारत रक्षा मंच की शाखाएं खड़ी हो गई हैं। हमारे कार्यकर्ता जिला स्तर तक वो वहां पर कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सरकारों से एनआरसी के ऊपर काम करने का है। सर्वप्रथम हमने सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आसाम में एनआरसी लागू करने का प्रयत्न किया, जिसमें हम सफल भी हुए और वहां पर 20 लाख बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया। उसके ऊपर आगे कार्रवाई चल रही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यह आसाम और बंगाल तो उनका गेटवे है, एक प्रकार से उनका द्वार है। आपको एक अंदाज के लिए बताऊं, मैं बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में तकरीबन 5 करोड़ की संख्या में आ चुके हैं। संसद में भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। 5 करोड़ वैसे बोलने से समझ में नहीं आता कि 5 करोड़ लोग कितने होते हैं। आपको मालूम है पंजाब की जनसंख्या क्या है? 3 करोड़ और छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़। मतलब 5 करोड़ लोगों को रहने के लिए पंजाब और छत्तीसगढ़ प्रांत की आवश्यकता है। इतना भूभाग और इतने संसाधनों का वो लोग बिना लड़े उन्होंने कब्जा कर लिया है। 2 राज्य उनके कब्जे में है, जिसके लिए उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। और उनका तो उद्देश्य ही है, उनका उद्देश्य है जिस हिसाब से उनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, 2061 तक वो 50% हो जाएंगे, और जिस दिन वो 40 से 50% हो जाएंगे, वो सभी चीजों पर अपना हक जमाने का प्रयास करेंगे। और ये हम अगर दुनिया का इतिहास देखें तो बहुत स्पष्ट है, जहां पर इनकी संख्या ज्यादा हुई, जब भी इनकी संख्या ज्यादा हुई, जिस भी देश में इनकी संख्या ज्यादा हुई, उस देश से बाकियों को इन्होंने खत्म कर दिया। हमारे पास ताजा उदाहरण है बांग्लादेश और पाकिस्तान। जब आजाद हुआ तो बांग्लादेश में 31% हिंदू था। आज सबको मालूम है 1.5% हिंदू बचा है। कहां गए? या तो उनका धर्मांतरण कर दिया गया या उनकी हत्याएं कर दी गई। महिलाओं के साथ जघन्य व्यवहार होता है। तो उनकी सोच अलग है। मैं कहीं पे कल परसों पढ़ रहा था, लोकतंत्र हमारा जो धर्म है उसी की समान विचारधारा लोकतंत्र की है। इस्लाम की विचारधारा लोकतंत्र की नहीं है, तानाशाही की है। देख लीजिए आज पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए क्या हाल है। सब हम जानकार हैं और पिछले 75 सालों से पाकिस्तान में क्या होता रहा है हमें सबको अनुभव है। तो क्या आप लोगों को पाकिस्तान बनना है? नहीं बनना। क्या हमें अपना धर्म परिवर्तन करना है? तो इसलिए हमें जागृत होने की आवश्यकता है। हमारा वाक्य है, मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र। हमें मुखर होना पड़ेगा।
हमें हर उस गलत बात का विरोध करना पड़ेगा जो हमारे हित में नहीं है। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने यहां तक बोल दिया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। क्या इस विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं हम? 85% हिंदू 1947 में थे, आज 79 से 80% हिंदू बचा है। यह है हमारी स्थिति। तो कभी तो सजग होना पड़ेगा, कभी तो आंखें खोलनी पड़ेगी, कभी तो प्रतिरोध करना पड़ेगा भाई। कब तक हम कब तक सहनशीलता से काम लेते रहेंगे? कब तक भाईचारा निभाते रहेंगे? हम भाईचारा निभा रहे हैं, वो हमें चारा समझ रहे हैं। तो इसके लिए अभी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा तो बहुत अच्छा मानना है कि 2014 से ईश्वर की असीम अनुकंपा से हिंदुस्तान का, हिंदुओं का पुनरुत्थान का युग प्रारंभ हुआ है। और उसमें आपने देखा अभी 500 साल के बाद राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। आगे आने वाले समय में हमारी अपेक्षाएं हैं काशी और मथुरा, ये दोनों भी हमें प्राप्त होंगे और बहुत जल्दी होंगे। मेरा संपूर्ण विश्वास है कि ये बहुत जल्दी हमें होंगे। काशी कॉरिडोर इतना भव्य बना है, आप लोग जरूर जाएं, दर्शन करें। इतना भव्य बना है और ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में अब पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है। वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है, ठीक है, नाम ही उसका ज्ञानवापी है। मुसलमानों में ज्ञानवापी होता है कुछ? ये तो हमारा शब्द है। शिवलिंग वहां पर है, नंदी महाराज वहां पर उस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। उसके बाद भी हमें कोर्ट के माध्यम से लड़के जीतना पड़ रहा है। यह है हमारी धैर्यशीलता कि हम अभी भी धैर्य बनाए हुए हैं। कोई दूसरा राष्ट्र होता, पाकिस्तान में उनको कोई मस्जिद के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि कोर्ट जाए, वो संभव ही नहीं है, सोच में भी नहीं है। अव्वल तो वहां पर मंदिर, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया नहीं जा सकता, और अगर गलती से बना हो तो यह संभव ही नहीं है कि ऐसा हो। तो बस मेरा आप सब लोगों से आग्रह यह है, देखिए एक वाक्य है, कहने को वाक्य है लेकिन उसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। संगठित हिंदू, समर्थ एवं सुरक्षित राष्ट्र। जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक हमारा देश समर्थ और सुरक्षित नहीं हो सकता। इस्लाम उतनी बड़ी समस्या नहीं है, हमारा संगठित होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे, ये मुंह उठा के नहीं देख सकते। ये था भारत रक्षा मंच। इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, भारत का इस्लामीकरण न, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आप सबसे अपेक्षा रखते हैं कि हिंदुओं के हित में खड़े हैं। क्या करना चाहिए? हम किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यवहार इनसे बंद कर दें। ये तो कर ही सकते हैं। आज नाई से लेके पंचर बनाने वाले तक, टेलर, स्पेशली लेडीज टेलर, अधिकांशतः मुस्लिम लोग हैं। हम व्यवहार बंद कर दें, थोड़ा सा 100-200 रुपए ज्यादा देके बनवा लें, लेकिन उनसे व्यवहार बंद कर दें।
जगह जगह हर गांव में, हर कूचे में वो बिरयानी के ठेले लगे हुए हैं भाई, हम बड़े शौक से जाके खा लेते हैं। गलत। कबाड़ी वाले, फ्रूट्स वाले, फल वाले मत खाइए, मेरा आग्रह है आपसे। लेकिन लीजिए तो किसी हिंदू से, उसका भी घर चलेगा और फिर धीरे धीरे हम उन्नत हो पाएंगे। ये मेरा आपसे आग्रह है। ये बात आपकी सत्य है कि हिंदू काम करके थोड़ा सा तैयार नहीं है, लेकिन जब उनको ज्यादा अवसर मिलेगा तो करेंगे। हमें अपना निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी तो सुबह जो होती है वो एक कूड़ा वाला जो आता है दिल्ली में, वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या होता है, उससे शुरुआत होती है। बिल्कुल, सुबह हम उसी की शक्ल देख के उठ रहे हैं। हमारी विडंबना देखिए। और दिल्ली में स्पेशली हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो व्यवहार बंद करना पड़ेगा। बहुत दूर नहीं है, बहुत मेहनत का काम नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। आप आज अपनी इच्छा से कर लीजिए या कल वो लोग आपसे जूते की नोक पे करवाएंगे। आपको जो स्वीकार है कर लीजिए। व्यवहार बंद करें, स्पष्ट रूप से व्यवहार मुस्लिमों से बंद करें हर हालत में। इन्हीं उद्देश्यों से हम भारत रक्षा मंच में कार्य कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप लोगों के सहयोग से पूरे देश में हम यही मैसेज फैलाना चाहते हैं। इनके फल वाले कलावा बांध लेते हैं, फल बेचने वाले। वो तो आपको मालूम चल जाएगा। आपके यहाँ अगर रोज आता है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम चल जाएगा। हाँ, नाम भी ऐसा ही बताते हैं। जी, चलिए, तो मैंने आपको भारत रक्षा मंच का परिचय दिया। मुझे लगता है भारत रक्षा मंच के बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और इसी उद्देश्य से हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। हमारा एक नारा है, मैं बोलूंगा, आप सब लोग मेरे साथ मिलकर दोहराएंगे। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। मैं बोलूंगा यह तो शाश्वत सत्य है, आप बोलेंगे भारत हिंदू राष्ट्र है। यह तो शाश्वत सत्य है,